नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लगा बड़ा झटका। रूस के S-400 सिस्टम को ड्रोन ने उड़ाया है। यूक्रेनी ड्रोन ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। बताएं आपको, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को 45 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच चुकी है। यूक्रेन के कई लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। वहीं आपको बताएं, इसमें भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है और इस वजह से रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। तो वहीं इसी बीच अब यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं कर पाया था। तो वही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ गए। अरविंद सिंह जी, आपका न्यूज इंडिया में बेहद स्वागत है। अरविंद जी, रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। S-400 नष्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये सच है कि S-400 है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, पर वो सारी जो चीजें हैं वो S-500 में ठीक कर दी गई है। पर ये वाकई यूक्रेनी सेना का काफी बड़ा साहस है जो बिना पश्चिम की सहायता के संभव नहीं था। हम जानते हैं कि अभी भी अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो सारी के सारे यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां एक तरफ रूस में थकान है, रूस के लोग, क्योंकि कुछ दशकों पहले तो यूक्रेन जो था वह रूस का ही हिस्सा था जब सोवियत संघ का जमाना था, और वहां बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपस में रिश्ते भी हैं उनके। बहुत सारे जो पति पत्नी, कोई एक यूक्रेन से हैं तो कोई एक रशिया से हैं। तो ऐसे में वो रशियंस जो है वो यूक्रेन को उस तरीके से अपना शत्रु नहीं समझ पा रहे हैं और यूक्रेन अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए यूक्रेन में एक खास तरीके की देशभक्ति का माहौल है और यह जो मुझे लगता है ये सब उसी का परिणाम है। और एक तरीके से जहां एक तरफ यूक्रेन के जज्बे को भी दर्शाता है, वहीं पर जो S-400 की जो लिमिटेशंस है उसको भी दर्शाता है। पर इससे रूस की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो नुकसान दोनों ही तरफ होते हैं। दिव्या जी। जी बिल्कुल अरविंद जी, माना जाए कि अब यूक्रेन के पास भी ऐसे ड्रोन है कि वो ऐसे ऐसे हमले कर सकता है। जी बिल्कुल, यूक्रेन के पास भी ड्रोन है और उनमें से काफी महत्वपूर्ण और जो टेक्नोलॉजिकली काफी अच्छे ड्रोन है। दूसरी बात यह कि हम अगर पूरा देखें तो भारत की हरित क्रांति को मदद करने में यूक्रेनी वैज्ञानिकों का काफी बड़ा हाथ था। तो यूक्रेन में भी एक खास तरीके का जो वहाँ के लोगों को जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो ज्ञान होना चाहिए वो है, और वहाँ के लोग उस तरह से सक्षम है। वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह वो सारे तमाम है, या वहां पे ऐसे अनुसंधान की यूक्रेन में कैपेसिटी है। तो वह है, पर अभी के ये जो ड्रोन है फिलहाल वह उसको पश्चिम की सहायता से मिले हुए हैं जिनका वह बेहतरी से इस्तेमाल कर रहा है। दिव्या जी। अरविंद जी, यह हमला जो है, क्या माना जाए कि जो रूस की सुरक्षा, वायु सुरक्षा पर बड़ा झटका है, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? जी बिल्कुल, इस सवाल का जैसे कि हम वापस दोबारा से ही हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या वाकई ये रूस की क्षमताओं को मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या रूस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह यूक्रेन के हमलों को झेल सके। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हमने बातचीत की है कि यह निर्णय लेना काफी जल्दबाजी होगी। रूस में काफी तमाम क्षमताएं हैं और यूक्रेन के मुकाबले तो उसकी तुलना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर हाँ, जब युद्ध होते हैं तो दोनों ही तरफ नुकसान होता है, और यही कहना चाहिए कि यह रूस के लिए एक सबक है और S-400 का विकल्प S-500 ही हो सकता है। दिव्या जी। अरविंद जी, इस हमले का यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, इस पर क्या कुछ असर अब पड़ने वाला है? इस पे असर तो मुझे, जहां तक जो पुतिन साहब का जो व्यक्तित्व है उससे ऐसा लगता नहीं कि
उस पे कोई असर पड़ने वाला है। और फिर रूस में जो सरकार का जो ढांचा होता है, वहां जनता की राय का वैसे भी कोई खास विशेष महत्व उस तरह से नहीं होता है, जैसा कि खासकर जहां जो प्रजातांत्रिक मूल्यों से जो चलने वाली जो सरकारें होती है, जहां पे जनता का दबाव काफी भारी होता है सरकार के निर्णयों पर। तो वैसा तो मुझे लगता नहीं कि पुतिन साहब के किसी भी सोच में इस तरीके का कोई भी परिवर्तन आने की संभावना है इन तमाम चीजों से। पर हाँ, पूरे रूस में एक तरीके की थकान है, और जरूर दोनों ही देश ये चाहते हैं कि समझौते का कोई ना कोई ऐसा विकल्प पैदा हो जहां टेबल पर बैठकर वो लोग एक किसी निर्णय पे पहुंच सके कि हाँ, अब हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा जरूर पड़ेगा। ये वाकई दुखद बात है कि जिस यूक्रेन ने रूस से इस उम्मीद में अपने आप को अलग किया था कि वह उदारवाद की बयार का आनंद लेगा और उसका फायदा उठा के वह बाकी यूरोपियन देशों की तरह अपना विकास कर पाएगा, पर उल्टा उसके यहाँ युद्धों में एक यूक्रेन और रूस आपस में युद्धों में ऐसे उलझ गए हैं कि दोनों ही देशों का जो आगे के डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो वर्षों वर्षों के लिए डिले हो गए हैं, और उसका नुकसान उनके जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिव्या जी। अरविंद जी, अब हमला हुआ है तो बदले की बात भी होगी। अब ऐसे में रूस किस तरीके से बदला ले सकता है? रूस दुगनी क्षमता से वहां दोबारा से हमला करेगा, और हो सकता है कि वह अपनी उन सब चीजों को एक्सटेंड करें जो कि अब तक एक खास तरीके का जो संयम रहा है कि केवल सैनिक ठिकानों पर ही हमले करने हैं, या जो खासकर युद्ध की जो अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां या जो समझदारी है उसके अनुरूप जो रूस और यूक्रेन अभी तक जो करते रहे हैं, वह युद्ध और बढ़ सकता है। और क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि अब रूस को मनाना हमारे बस का नहीं है, इसलिए यूक्रेन रूस का जो करना चाहे वह कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो अमेरिका है वो टॉमहॉक मिसाइलें भी देने की सोच है, जो कि लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, और ये बहुत रूस के अंदर तक जाके नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि पुतिन साहब ने ऐसा करने पर अमेरिका और यूरोप दोनों को ही चेतावनी दी है कि ऐसी अगर लंबी दूरी की मिसाइलें अगर दी गई तो रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये इस लड़ाई का जो विस्तार है वो बाकी दूसरे नेटो कंट्रीज तक भी हो सकता है। तो युद्धों का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें शुरू करना बहुत आसान होता है पर उन्हें समाप्त करना किसी के भी बस का नहीं होता है। तो देखते हैं कि खासकर यूरोप जो है वो और कितने विध्वंस का सामना करेगा। अभी तक 70,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं दोनों ही पक्षों में, और सारे यूरोपियंस है, वाइट हैं। तो देखते हैं कि जो यूरोप में जो एक खास यूरोपियन आइडेंटिटी है उसको कितना वो असर पड़ता है, या यूरोपियन आइडेंटिटी कायम रह पाती है या नहीं रह पाती है।